पाक हेल्थ टिप्स में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज बात करते हैं शहतूत के फवाइद की। शहतूत मौसम गर्मा का एक छोटा सा मगर निहायत खुश जायका और रसीला फल है। ये गालबन इस दरख्त की फली है जिस तरह कीकर की फली होती है, लेकिन कीकर की फली के बरअक्स ये बहुत जायकेदार होती है। शहतूत का दरख्त काफी बुलंद होता है। इस दरख्त पर परिंदे बहुत कसरत से आते हैं। इस फल की दो इकसाम होती हैं, एक सफेद और दूसरी स्याह। तिब्बी तौर पर स्याह शहतूत ही खाया जाता है। जिस्म के गैर जरूरी मादे। शहतूत मलेन फल है, यानी इसके खाने से नरम जाबत होती है। जिस्म से ये फासिद और गैर जरूरी मादों को बड़ी उम्दगी के साथ खारिज करता है। इसे खाने से जिगर से भी फासिद मादे खारिज होते हैं और जिगर की इस्लाह भी हो जाती है। जल्दी इमराज मसलन दानों और फोड़े फिंसियों में ये मुफीद है। मुंह के छाले। शहतूत के पत्ते मुंह के अंदर होने वाले जख्मों और आंवलों के लिए फायदेमंद हैं। आमतौर पर मौसम गर्मा में मुंह में छाले हो जाते हैं। इन छालों को खत्म करने के लिए शहतूत के पत्तों के जो शांदे से गरारे करना मुफीद तदबीर है। दिमागी खुश्की, जिस्मानी कमजोरी। दिमाग की खुश्की दूर करने के लिए शहतूत का खाना फायदेमंद है। ये दिल और दिमाग को फरहत देता है और इन्हें पुरसकून करके इनके अफाल को एतदाल पर लाता है। इसके अलावा शहतूत खाने से खून भी खूब पैदा होता है और अगर कुछ अरसे मुस्तकिल खा लिया जाए तो जिस्मानी कमजोरी दूर होकर बदन में ताकत आ जाती है। शहतूत खाने से भूख भी खुलकर लगती है। हलक की शिकायत। हलक के वर्म, गले के दर्द और नज़ले की शिकायत में शहतूत खुसूसियत से मुफीद है। इन शिकायत के लिए इसका रस पिया जाता है। गर्मी से हलक में वर्म हो गया हो तो इस फल का रस पीने से वर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। गले की शिकायत के लिए स्याह शहतूत का शरबत तैयार किया जाता है और दवाखानों में शरबत तूत स्याह के नाम से दस्तयाब होता है। बेचैनी और घबराहट। ताज़ा शहतूत खाने से बेचैनी, घबराहट और इस्ताल की कैफियत खत्म हो जाती है। ये फल मरीज के एसाब पर असर अंदाज होते हुए सुकून का एहसास पैदा करता है और दिलो दिमाग में तरोताजगी की कैफियत पैदा करता है। पत्तों पर रेशम। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को बहुत पसंद करता है। ये कीड़ा उन पत्तों पर अपने लौप से जाला बनाता है। ये जाला रेशम के तारों का होता है। रेशम का कीड़ा अपने लौप से तैयार किए हुए तारों को अपने चारों तरफ लपेटता जाता है, यहाँ तक कि वो इसके अंदर बंद होकर रह जाता है। बाद में रेशम के कुएं को उबालकर इनसे रेशम तैयार किया जाता है, लेकिन इसको चीरकर रेशम का मुर्दा कीड़ा बाहर निकाल देते हैं और बाकी कोया दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। इसका एक मशहूर मरकब खमीरा अबरेशम है। गोया अबरेशम भी शहतूत का तोहफा है। गर्मी के मौसम में दूसरे फलों के साथ शहतूत भी खाते रहिए। ये सेहत पर अच्छे असरात मरतब करता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन कौन शहतूत पसंद करता है ये भी बताएं और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।